जानलेवा मर्ज की खबर के साथ जुनूबी पंजाब में जानलेवा मर्ज निमोनिया के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बहावलपुर में मजीद एक बच्चा जाँ बहक हुआ है, जबकि गुज़िश्ता से मुतासरा 8 बच्चे रिपोर्ट हुए। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं और डोमा में जाँ बहक बच्चों की तादाद 55 हो गई। आपको नमूनिया के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में जानलेवा मर्ज नमूनिया के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 48 घंटे में बहावलपुर में मजीद एक बच्चा जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया से मुतासरा 8 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में भी नमूनिया रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 10 बच्चे सामने आए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जाने के ताहिर जोइया से। जी ताहिर, बताइएगा नमूनिया के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए जी, बहावलपुर में मौसम काफी हद तक बेहतर हो गया था। उसके बावजूद भी बहावलपुर में नमूनिया के जो रिपोर्टर वाले बच्चे हैं उनकी तादाद में नुमाया कमी देखने में तो आई है, लेकिन जो जाँ बहक बच्चे हैं उनकी तादाद भी साथ साथ जो है जाँ बहक होने का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता 48 घंटों की बात करें तो बहावलपुर में एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। और अच्छी बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई बच्चा जो है वो जाँ बहक नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ मौसम एक दफा तब्दील हुआ। दोबारा फिर से सर्दी की लहर बहावलपुर में एक आई है, जिसकी वजह से जो गुज़िश्ता 48 घंटों में एक हलाकत हुई है। लेकिन उसके बावजूद बहावलपुर में ओवरऑल अगर हम देखें तो नमूनिया से जो रिपोर्ट होने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद में कमी देखने में आ रही है। एक दिन में 30 से ज्यादा बच्चे भी रिपोर्ट होते रहे, लेकिन वो उनका सिलसिला कम होकर अब महज 10 से कम तक आ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी बहावलपुर में महज 8 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं और इस वक्त बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जो दाखिल बच्चे हैं उनकी तादाद भी कम होकर 9 पर आ गई है, जो कि अमूमन 20 से ज्यादा बच्चे ही 24 घंटों के दौरान दाखिल होते थे। और जो डिस्चार्ज होने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आया है और सिर्फ अभी 9 बच्चे दाखिल हैं। और अगर हम गुज़िश्ता 48 घंटों की बात करें तो बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 25 बच्चे जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि सूरत हाल जो है वो अब कंट्रोल में है, चूंकि मौसम एक दफा फिर तब्दील हुआ, उसके बाद सर्दी की लहर आई है, लेकिन इसके बाद मौसम जो है बहावलपुर का क्लियर है। और पीटी मारिन का यही कहना है कि मौसम जैसे थोड़ा सा मजीद क्लियर होगा, नमूनिया का जो इन्फेक्शन है इसमें भी मजीद कमी देखने में आएगी। लेकिन ओवरऑल बहावलपुर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी तारीखी सूरत हाल रही, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर अब तक रिकॉर्ड 70 के करीब बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 1200 से ज्यादा बच्चे इस मर्ज से अब तक मुतासर हो चुके हैं। और बीमारी इनका यही मशवरा वालिदैन को पहले भी उन्होंने दिया और अभी यही देते हैं कि अभी भी मौसम जो है वो खासा बदला नहीं है। दोपहर के औकात में हल्की धूप होती है, शाम और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत जो है वो बदस्तूर बरकरार है। तो वालिदैन बच्चों की सेहत इस वाले से उसका खास ख्याल रखें। चेस्ट इन्फेक्शन जिन बच्चों को है फौरी तौर पर वो अस्पताल पहुंचे और उनका इलाज करवाएं, इससे कबल के वो निमोनिया इन्फेक्शन जो है उसकी सूरत हाल में तब्दील हो। और इससे कबल भी हमने देखा कि बहावलपुर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जितने भी बच्चे रिपोर्ट हुए उनकी कंडीशन काफी सीवियर थी, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और उनको बार बार निबुलाइज किया गया। इस दफा बजाय के बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता, इस दफा वायरल इन्फेक्शन जो था नमूनिया का वो बढ़ा, जिसकी वजह से ज्यादा हलाकतें हुई और ज्यादा बच्चे जो हैं वो बहावलपुर शहर के अलावा मज़ाफ़ात से भी रिपोर्ट होते दिखाई दिए। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोइया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में जानलेवा मर्ज नमूनिया के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में बहावलपुर में मजीद एक बच्चा जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया से मुतासरा 8 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। अब आपको बताएं बहावलपुर में महंगाई माफिया बेलगाम हो गए। शहरी और कमर्शियल सार्फिन परेशान। एलपीजी की कीमतों में फी किलो 40 रुपए खुद साख्ता इजाफा। डीलर्स ने कीमतें 260 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी हैं। शहरों के इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं ताहिर जोइया से, बताइएगा। बिल्कुल जी, बहावलपुर में एलपीजी की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा कर दिया गया है। शहर में बास दुकानों पर एलपीजी फी किलो 300 रुपए कर दी गई है और 260 रुपए 2 रोज कबल बिकने वाली एलपीजी अब एक दफा फिर 290 और 300 रुपए तक जा पहुंची। और यही कहा जा रहा है कि महंगी एलपीजी मिलने की वजह से रेट जो है वो बढ़ाए गए। भाईजान बताइएगा, रेट जो है उसमें मजीद इजाफा किया गया है, क्यों इजाफा किया गया है? भाईजान ये पिछले 2 दिनों से ही बंद कर दिया गया था। जो हमारे डीलर हैं बड़े, जिनके प्लांट हैं, प्लांट पे हमें गैस नहीं दी जा रही थी 2 दिन से, और उनके कहने की वजह ये थी जी गवादर में जो बारिशें आई हैं, सैलाब आया, उसकी वजह से जी रेट बढ़ गए हैं, गैस आ नहीं रही। और जो भी ब्रोकर जिसके पास पड़ी थी उसने हमें महंगी करके जो हमें 2 दिन तो जलील किया, गैस दी नहीं है। कल से गैस उन्होंने हमें देना शुरू किया और वो महंगी दी है। इंतजामिया जी एक्शन नहीं लेती दिखाई दे रही और डीलर्स भी परेशान है और साथ साथ जो सार्फिन है वो भी परेशान है। और मुतालबा ये है कि माह रमजान की भी आमद है और इस सिलसिले में जब मांग बढ़ेगी तो शहरी जो है पर ये गैस भी भारी पड़ेगी। तो मुतालबा यही है कि कीमतें जो है वो कम की जाए। जी ताहिर जो, ये बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाले एफबीआर के शिकंजे में आ गए। महकमा इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाले फैक्ट्री पर छापा, मुख्तलिफ ब्रांड्स की जाली सिगरेट बनाकर सप्लाई की जा रही है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाले एफबीआर के शिकंजे में आ चुके हैं। महकमा इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाले फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स की जाली सिगरेट्स बनाकर सप्लाई की जा रही थी। तफसीलात जानेंगे जुहेब बुखारी से। जी जुहेब, अपडेट कीजिएगा। जाली और गैर कानूनी सिगरेट्स बनाने वाले जो हैं वो इस वक्त एफबीआर के इंटेलिजेंस विंग के जो है वो शिकंजे में आ चुके हैं और इनलैंड रेवेन्यू जो इंटेलिजेंस विंग है उसकी जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है और जिसमें फैक्ट्री पर जो है वो इंटेलिजेंस बुनियाद पर जो है वो छापा मारा गया और जलालपुर पीरवाला के इलाके में जो है वो ये फैक्ट्री जो है वो काम कर रही थी, जिसमें कई जो मजदूर थे वो भी जो है वो यहाँ पर लेबर जो है वो काम कर रही थी और रोजाना की बुनियाद पर लाखों जो सिगरेट्स हैं वो बनाए जा रहे थे। इस सिलसिले में ये जो फैक्ट्री है वो गैर कानूनी थी और एफबीआर में भी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं थी और हुकूमती खजाने को जो है वो करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो पहुंचाया जा रहा था। तो इस सिलसिले में इंटेलिजेंस काम की जानिब से जो है वो ये कहना है कि तलाशी के दौरान जो है वो भारी मिकदार के अलावा तंबाकू और सिगरेट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला जो दीगर सामान था बाशमूल जेली पैकिंग जो है वो बरामद की गई। मुख्तलिफ जेली ब्रांड्स जो है वो बनाए जा रहे थे और मुल्तान शहर और उसके गिरदोनवा में जो है वो उसकी सप्लाई भी जो है वो की जा रही थी और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी जो है वो उसकी सप्लाई जो है वो की जा रही थी। गैर कानूनी सिगरेट साजी में मुलविस अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का जो सिलसिला है वो भी जो है वो साथ साथ जो है वो शुरू कर दिया गया। उस सिलसिले में जाली जो ये फैक्ट्री थी, एक बड़ी फैक्ट्री थी जिसपे इंटेलिजेंस विंग है जो काफ़ी दिनों से जो है वो काम कर रहा था और गुज़िश्ता रोज़ इस फैक्ट्री पर जो है वो छापा मारा गया और भारी मिकदार में जो लाखों रुपए मालियत की जो सिगरेट्स है वो बनाए जा रहे थे उनको जो है वो कब्जे में जो है वो लिया गया। और इस सिलसिले में अगर हम बात करें कार्रवाई के हवाले से, तो कार्रवाई जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एडिशनल डायरेक्टर जुल्फिकार अली सरबराही में डॉक्टर शराफत अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अफसरान ने जो है वो इस मौके पर मौजूद थे और उनकी जानिब से जो है वो ये कार्रवाई की गई है। तो इस सिलसिले में कार्रवाई का मकसद जो है वो ये है कि जो ये लोग काम कर रहे हैं उनकी जो है वो हौसला शिकनी करना और इस सिलसिले में इंटेलिजेंस विंग की जानिब से भी जो है वो यही कहना है कि इस सिलसिले में जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी और किसी को भी गैर कानूनी काम करने की जो है वो इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी और जाली जो सिगरेट्स है जिससे हुकूमती खजाने को अरबों करोड़ों का जो नुकसान है वो पहुंचाया जा रहा था, इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। आपको बता रहे हैं कि गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाले एफबीआर के शिकंजे में आ गए। मुल्तान में महकमा इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाले फैक्ट्री पर छापा, मुख्तलिफ ब्रांड्स की जाली सिगरेट बनाकर सप्लाई की जा रही थी। फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन और एफबीआर की मंजूरी के बगैर काम कर रही थी। डिप्टी डायरेक्टर का ऐसा कहना है। तंबाकू सिगरेट की तैयारी में इस्तेमाल करने वाला सामान बरामद कर लिया गया है। जुहेब बुखारी ने हमें रिजॉइन किया है अपडेट्स के लिए, बताइएगा। एफबीआर इंटेलिजेंस विंग की जानिब से जो है वो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है और जलालपुर के इलाके में एक फैक्ट्री जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए मालियत की लाखों सिगरेट जो है वो बना रही थी और अरबों रुपए की जो है वो उसकी मालियत थी और जाली ब्रांड्स पर जो है वो उसकी पैकिंग का सिलसिला जारी था और उस की जो फ़रोख्त है वो दीगर शहरों में भी जो है वो की जा रही थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो उसको जो है वो सप्लाई किया जा रहा था और हुकूमती खजाने को जो है वो अरबों रुपए का नुकसान जो है वो पहुँचाया जा रहा था। तो जनूबी पंजाब की तारीख में अच्छी बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है जिसमें एक फैक्ट्री को जो है वो छापा मारा गया और फैक्ट्री जो है वो एक बड़े पैमाने पर जो है वो काम कर रही थी। लाखों सिगरेट्स रोजाना की बुनियाद पर जो है वो बनाए जा रहे थे। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जिसे कहा जा सकता है कि जनूबी पंजाब की तारीख एक बड़ी कार्रवाई इंटेलिजेंस विंग्स इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से जो है वो की गई है और इस सिलसिले में फैक्ट्री जो है वो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड भी नहीं थी और एफबीआर की जो मंजूरी के बगैर जो है वो ये काम कर रही थी। फैक्ट्री में मुख्तलिफ ब्रांड्स की लाखों जाली सिगरेट्स जो है वो बनाकर उसको मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सप्लाई की जा रही थी। फैक्ट्री जलालपुर पीरवाला के इलाके में जो है वो बनाई गई थी और इस सिलसिले में जब छापा मारा गया तो दौरान तलाशी सिगरेट की भारी मिकदार के अलावा जो तंबाकू है और सिगरेट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला जो दीगर सामान है बाशमूल जाली पैकिंग जो है वो उसको भी बरामद जो है वो किया गया।
सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर खालिद शेख की जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से भी जो है वो ये कहना था कि खुफिया इतलात पर जो है वो हमने ये कार्रवाई की और गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो हम इस पर जो है वो काम कर रहे थे, इस फैक्ट्री पर जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन एक कामयाब कार्रवाई के बाद जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है वो इस कार्रवाई में शामिल है। कामयाब कार्रवाई के बाद जो है वो जो हुकूमती खजाने हैं उसको जो अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उसको जो ठेस पहुंचाई जा रही थी, उन लोगों को जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। और अब इसकी जो सप्लाई है, ये सप्लाई जो है वो अब रुक चुकी है। फैक्ट्री को जो है वो अब सील कर दिया गया। ये फैक्ट्री पूरे पाकिस्तान में जो है वो सप्लाई कर रही थी और एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने है वो लाई गई और इस सिलसिले में सामान को जो है वो कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और गैर कानूनी सिगरेट साजी में मुलविस अफराद के खिलाफ। बहुत शुक्रिया सुहेब आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुल्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। एक हफ्ते में भट्टा मालिकान के खिलाफ 20 FIR दर्ज हुए हैं। 30 ताजरों को वार्निंग लेटर भी जारी कर दिए गए। आपको अपडेट करें, मुल्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क्रैकडाउन शुरू। एक हफ्ते में भट्टा मालिकान के खिलाफ 20 FIR दर्ज। मुल्तान में 30 ताजरों को वार्निंग लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क्रैकडाउन शुरू हो गया है। एक हफ्ते में भट्टा मालिकान के खिलाफ 20 FIR दर्ज हुई हैं। अब आपको बताएं, माह सियाम में गरा फरोशों से निमटने के लिए कार्रवाइयां तेज। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को गरा फरोशों के खिलाफ जुर्माने का हुक्म दिया। रमजान मुबारक में अशय खुरो से कम मुनाफा कमाना चाहिए। मुकर्ररा कीमतों से ज्यादा रेट वसूली करने वालों को रियायत नहीं मिलेगी। जी महर इमरान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल बात करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं, प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है वो तरमीमी एक्ट वो आ चुका हुआ है और इस हवाले से जितने भी मामलात हैं जिसमें रमज़ान मुबारक की हम बात करें तो उसमें ग्रां फरोशी का एक जो अंसर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डिप्टी कमिश्नर को जो अख्तियारात हैं उनके अख्तियारात मज़ीद जो बढ़ा दिए गए हैं। और मरियम नवाज जो कि मौजूदा वज़ीर आला पंजाब है, उनकी जानिब से ये बड़ा बयान भी सामने आया कि इस मरतबा ग्रां फरोशी को ख़त्म करने के हवाले से अख्तियारात बढ़ा दी गए हैं और जो हुकूमतें हैं, जो इंतज़ामिया है वो इस पर अमल दरामद करेगी। तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिजवान कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, प्राइस कंट्रोल के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि जी प्राइस कंट्रोल जो ऑर्डिनेंस था नवंबर 2023 में प्रोमलगेट किया गया था, हमें जो है प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर एक प्रॉपर एक सॉलिड किस्म का कंक्रीट प्रपोजल दें ताकि हम उसको इन प्लेस कर सकें और प्राइस कंट्रोल के तमाम ग्रीवेंसेस को, लोगों की शिकायत को उनका अजाला कर सकें। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी बड़ी तादाद है जो कि चेक एंड बैलेंस करेंगी। ग्रां फरोशी वालों को भारी जुर्माने होंगे और जेल की हवा भी उनको खाना पड़ सकती है। तो ये मैसेज भी दिया जा रहा है और शहरियों को भी है कि एक ऐप है, कीमत ऐप के ज़रिए कीमतों को चेक करके जो है वो शहरी ख़रीदारी करें ताकि जो खुद साख्ता महंगाई करने वाले हैं उनकी हौसला शिकनी हो। जी माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमज़ान राशन पैकेज की तकसीम कल से शुरू हो जाएगी और ज़िला इंतज़ामिया रहमान खान ने मुस्तहिकीन के डेटा का तस्दीकी अमल शुरू कर लिया है और वेयर हाउस में पैकिंग का मरहला भी तकमील तक पहुंच गया है। तफसीलात बताएंगे आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीम यार में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खसूसी वीएन के तहत माह रमज़ानुल मुबारक में जो गरीब और मुस्तहक अफराद हैं उन तक जो है वो रमज़ान निगहबान राशन जो पैकेजेस हैं, जो बैग्स हैं, उनकी फरामी का जो सिलसिला रहीम यार में कल से स्टार्ट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार में 4,57,100 ख़ानदान और अफराद होंगे जिनमें जो ये राशन के जो बैग्स हैं वो तकसीम किए जाएंगे। इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया की डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की जो ज़ेरे निगरानी तमाम तर जो इंतजामात है वो मुकम्मल हो चुके हैं। चारों तहसीलों में मजमूई तौर पे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने भी जो अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट रहीम यार में 1000 से ज़ायद जो एहलकार होंगे वो अपनी ड्यूटी देंगे जिसमें महकमा सेहत, महकमा बल्दियात, पुलिस और सेहत समेत दीगर जो मुतलका इदारों के जो एहलकार होंगे उनकी जो ड्यूटी हैं वो लगा दी गई हैं और इस हवाले से जो ट्रांसपोर्ट समेत दीगर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए। जो हमारे वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़, उनके जो खसूसी वीएन है उसके
کے تحت جو ہے رمضان المبارک میں ہر غریب، ہر مستحق اور اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل کلاس فیملی کے جو خاندان ہیں ان میں جو ہے رمضان المبارک میں نگہبان راشن بیگ جو ہے ان کی دہلیز تک پہنچایا جائے اور وہ جو حکومتی ریلیف ہے اس سے واضح طور پہ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا مہر عمران۔ جی عامر بھٹی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان علی کی زیر صدارت اجلاس مستحق افراد میں راشن کی فراہمی کے انتظامات کو ختمی شکل دے دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ضلع میں 2,61,000 خاندانوں کو راشن بیگ پہنچائے جائیں گے۔ راشن میں 2 کلو چاول، 2 کلو گھی، 2 کلو چینی، 2 کلو بیسن اور 10 کلو فائن آٹا ہوگا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ زیادہ سے زیادہ بازاروں کا دورہ کریں گے، اشیاء خورونوش کی سرکاری نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے صاف ستھرا پنجاب پروگرام اور صفائی مہم پر کام کیا جائے۔ میونسپل سروسز سے متعلقہ عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ کسی قسم کی سستی اور کوتاہی پر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، کسی قسم کی سستی اور کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور آپ کو بتاتے چلے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان علی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مستحق افراد میں راشن کی فراہمی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا ضلع میں 2,61,000 خاندانوں کو راشن بیگز پہنچائے جائیں گے اور راشن میں 2 کلو چاول، 10 کلو فائن آٹا، 2 کلو گھی، چینی اور 2 کلو بیسن شامل ہوگا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ زیادہ سے زیادہ بازاروں کا دورہ کریں گے۔